पटने से आए हैं। यही पटना से जी जी वक्फ बिल के विरोध में आए हैं। जी जी जी। क्या सरकार वापस लेगी बिल? आप लोगों को उम्मीद लग रहा है? देखिए, सरकार जहाँ तक जो सोचती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली जो रियलिटी है वो होना जरूरी है। वक्फ बिल किसी का सूबे में और किसी के पावर से झुक नहीं सकता है। वक्फ का मतलब होता है खुले दान करना, आम पब्लिक के लिए, जनते के लिए, आम लोगों के लिए, जिससे हम एक दूसरे का किसी भी काम में मशरफ आ सके और आराम से वो लोग अपनी तैयारियों को पूरा कर सके, चाहे मदरसे के व्यू से हो, ठीक है ना, मस्जिद हो या भी किसी भी चीज़ के हो। देखिए, आप व्हील चेयर पे आए हैं, मतलब तभी आपके जज्बे को सलाम है, लेकिन सरकार कह रही है कि वक्फ के अंदर काफी सारे घोटाले हो रहे थे, मुसलमानों को इस जमीन से, इस जायदाद से जितना फायदा पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंच रहा था, इसलिए हम ये बिल लेकर। देखिए एक्चुअली होता क्या है, देखिए हर डिपार्टमेंट में वो सारी चीज लगी रहती है। घोटाले की जहाँ तक मैंने आपने सवाल उठाया, उस घोटाले में सिर्फ वक्फ बिल की ही नहीं, पूरी आज हिंदुस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट में आप देख रहे हैं वो सारी चीज है। लेकिन टॉप टू बॉटम क्या है, वो दलाल है, खाने पीने की अपना हिसाब लगा के रखते हैं। जो लेकिन वो चीज़ मुद्दा क्या है कि वक्फ बिल सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी जाति धर्म की बात नहीं है। ठीक है, एक अब अभी ये वक्फ बिल हम मुसलमानों की है, अगर हिंदुत्व राज्य से मंदिर की बात आती तो वो चैरिटी जो करते हैं हिंदू, वो चीज़ें वो करने से रोक नहीं पाते, क्योंकि किसका भी धर्म है, सब अपना स्वतंत्र है। ये भारत एक स्वतंत्र देश है और इस स्वतंत्रता संग्राम में हमें भाईचारगी के साथ मिलकर ये पैगाम देना है कि सरकार जो भी वो निर्णय लिया है वो उसे वापस ले और हमें आज़ादी और चैन अमन से जिए और जीने की राह दें। मैं मधेपुरा से आया हूँ और ये बता देना चाहता हूँ आपके जरिए कि ये जो हिंदू मुस्लिम को अलग करने की जो कोशिश की जा रही है, जबकि भारत की खूबसूरती इत्तेहाद में है, एकता में है। भारत की खूबसूरती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में है। भारत की खूबसूरती मंदिर भी है, मस्जिद भी है, ईदगाहें भी है, मज़ारें भी है। और आप जो इनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे देश कमजोर हो रहा है। आप जो भाईचारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे देश कमजोर हो रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी हो या जयंत चौधरी जी हो या जीतन राम मांझी जी हो, जब जंगल में आग लगती है तो ना वो बरगद के पेड़ बचते हैं जो आंधी में तब्दील होती है, ना वो बांस बचती है जो आपस में घिसन से चिंगारी पैदा करती है। हम सब देखते आ रहे हैं 11 साल से नरेंद्र मोदी मुसलमानों के सना पे हमला करते आ रही है, मुसलमानों के मस्जिद पे हमला करते आ रही है, मुसलमानों के और हिंदू मुस्लिम के बीच कूट डालो, राज करो राजनीति अपनाते आ रही है। ये अंग्रेज वाली राजनीति नहीं चलने वाली। अब मुसलमान जाग चुका है। मुसलमान एक ऐसा कौम है जो इस देश के लिए सर कटा सकता है, हक के नाम पे सर कटा सकता है, पर जुल्म नहीं सहने वाला है। आज ये देखा जा रहा है कि जब संविधान पे हमला किया जा रहा था, जब संविधान को छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आज लाखों मुसलमान सड़कों पर आकर खड़े हो गए हैं। आगे अगर नहीं लिया जाएगा वापस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आप लोगों के पक्ष में नहीं आया तो क्या करेंगे? वापस आंदोलन? जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा ये बिल, जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा बिल, तब तक हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे और इसी तरह सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार को वापस लेना ही होगा। सबसे पहले वो सवाल पूछेंगे हम कि जो दिखाएंगे जो चलेगा कि नहीं, टीवी पे चलेगा ना? तो नहीं चलेगा। नहीं, हम लोग जो अच्छा बोलते हैं वो नहीं चलता। हम लोग सब बुरा बोलने दीजिए, गलती से बुरा बोला गया ना वही चलता है टीवी पर, क्योंकि हम लोग गद्दार ना है देश के सरकार के नजर में, इसीलिए आप जो बोलेंगे वही चलेगा। हमारा जो मस्जिद और मदरसा है ना, ये मेरा मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 30 देता है हमको, समझे? ये किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, संविधान दिया है हमको, समझे? कि आप अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारे बाप दादाओं ने दिया है जमीन, केवल बाप दादा का नहीं है। आप लोग सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक रुक जाते हैं,
अब कई लोग इसको सियासत से जोड़ करके इस प्रोटेस्ट को कि देखते हैं। जिस कौम का कोई रहबर नहीं होता है ना, उसका कोई रवैया नहीं होता है। हम अपने रहबर के पीछे आ गए। इससे विपक्ष को या पक्ष को इस बात का पता चलेगा कि इस मुसलमान कौम भी नेता से खाली नहीं है। हम भी अपने लीडर के पीछे है। हम लोग जिसको सरकार देंगे बिहार में उसका सरकार बनेगा। हम लोग 18% आबादी है बिहार में सरकार के हिसाब से, यहाँ पर और सभी जातियों का 12%, 10%, 8%, फिर भी हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है। हम अब जो विपक्ष से ये भी मांग करते हैं कि हम 18% आबादी, हमको डिप्टी सीएम भी चाहिए और शिक्षा मंत्री भी चाहिए। शिक्षा मंत्री इसलिए, मुसलमान शिक्षा मंत्री। जी, इसलिए कि मुसलमान एजुकेशन में सबसे पीछे है। हमको पावर भी चाहिए, डिप्टी सीएम भी चाहिए और शिक्षा मंत्री भी चाहिए। दोनों मेरी मांग है अब।